हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आई होप एवरीवन हैड अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुडे। जैसे कल बात करी गई थी कि मार्केट में हो सकता है निफ्टी ज़्यादा आउट परफॉर्म करेगा बैंक निफ्टी से, और इवेंचुअल मेरा टारगेट जो मैंने आपको फ्राइडे को दिया था कि 17,800 तक मार्केट जा सकती है, अब यहाँ से करेक्शन ख़त्म होने के चांसेस हैं और 17,800 आज आ गया। सो बैंक निफ्टी ने अंडर परफॉर्म किया, बैंक निफ्टी ने इतनी अच्छी राइज नहीं दी, बैंक निफ्टी के ज़्यादातर स्टॉक्स आज इतना परफॉर्म नहीं किया। बट बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स थे जैसे कि इंडसइंड बैंक, स्पेसिफिकली जो इंडसइंड बैंक ने आज बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की है। अगर आप उसी तरीके से देखें तो बैंक निफ्टी के कुछ स्टॉक्स हैं जो अभी भी परफॉर्म नहीं करे हैं, और बेस्ड अपॉन दैट हम देखेंगे कि हम आगे क्या प्लान ऑफ एक्शन बना सकते हैं बैंक निफ्टी में, और हम आगे क्या कर सकते हैं। सो फर्स्टली लुकिंग एट द टॉप गेनर्स एंड लूजर्स, गेनर्स की साइड पे ONGC आज टॉप गेनर, अपर सर्किट लगा, फिर उसके बाद और ऊपर गया। इंडसइंड बैंक, जैसे कि मैंने अभी बोला कि इंडसइंड बैंक अच्छी स्ट्रेंथ दिखाई। कोल इंडिया, PSUs में ही आज एक बाइंग थी। IOC ऑयल ऑब्वियसली आज बढ़ना था, ऑयल की भी एनालिसिस करेंगे हम। रिलायंस अप, और थोड़ी बहुत हमें आज बाइंग आते हुए दिखी आपके IT सेक्टर में। IT में एक बाउंस मिला, और मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल का भी दिखाना चाहूँगा कि हमने IT में एक पोजीशन बनाई और उसमें हमें एक अच्छा प्रॉफिट हुआ। और आई होप अगर आप अभी भी टेलीग्राम चैनल पे नहीं हैं तो आप ज्वाइन करें, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे से कंटेंट से हेल्प मिलेगी। सो डू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, इट्स इन द लिंक, द डिस्क्रिप्शन इन द लिंक इन बायो। सो आप यूट्यूब के थ्रू मैं आपको हर रोज़ एनालिसिस करता ही हूँ, बट टेलीग्राम पे मैं ड्यूरिंग दी मार्केट आवर्स भी एक्टिव होता हूँ, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। लूज़र्स की साइड पे अगर देखें तो सिप्ला में एक डिप आया है, सिप्ला की आज एनालिसिस भी करेंगे अभी हम। हिंडाल्को में भी डिप था, टाटा कंज्यूमर में डिप था, ग्रासिम नीचे था, ITC नीचे था, श्री सीमेंट नीचे था। सो ओवरऑल ये सब लूजर साइड पे थे। और अगर आपको देखा जाए कोटक, ICICI, सुबह ICICI गैप डाउन ओपन भी हुआ, बट उसके बाद एक बाइंग आई, बट अभी भी देखना पड़ेगा कि क्या लग रहा है बैंकिंग सेक्टर में। ऑन द अदर साइड निफ्टी 0.74% ऊपर, स्मॉल कैप ग्रीन में, मिड कैप ग्रीन में। ओवरऑल कुछ स्टॉक्स बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इंडेक्स में इतना जंप नहीं दिखेगा, बट कुछ स्टॉक्स हैं, स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन काफ़ी अच्छा है। और अगर आप देखें बैंक निफ्टी फ्लैट, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, ऑटो सेक्टर में भी ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, मेनली IT में एक अच्छा बाउंस आया, और आपको अगर दिखेगा तो ऑयल एंड गैस में एक अच्छा बाउंस आया। ऑप्शन चेन डेटा अगर हम देखें तो ऑप्शन चेन डेटा से मेरे को निफ्टी में ये पता चल रहा है कि आज एडिशंस भी, आज काफ़ी पुट सेलर्स की एडिशन हुई है, तो जिसका मतलब ये पता चलता है कि वो मार्केट को सपोर्ट देने का और वो बुलिश अपना व्यू बना रहे हैं। सो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्केट ऊपर जाएगी। तो अब इस एक्सपायरी के लिए जो सपोर्ट हो गया है मार्केट के लिए वो 17,700 का हो गया है। अगर वो टूटता है तो फिर 17,600 पे भी सपोर्ट है, तो 17,700 कल एक अच्छा सपोर्ट बन सकता है। और ऑन दी हायर साइड अगर आप देखा जाए तो एक तो 18,000 बहुत मुश्किल लग रहा है कि क्रॉस होएगा इस एक्सपायरी में, तो 18,000 मुश्किल लग रहा है। और अगर देखा जाए तो कॉल सेलर्स जो थे वो आज निकलते हुए दिखे, क्योंकि बैंक निफ्टी आपको जो था वो स्ट्रॉन्ग दिख रहा था। सो कल हो सकता है 17,900 तक भी जाए अगर आज US मार्केट का सपोर्ट मिल जाता है। ऑन दी अदर साइड, सो निफ्टी में जो आपको एक एरिया हो गया 17,700 और ऊपर की साइड पे 17,800, ये रेंज में एक्सपेक्टेड है कि रहेगी मार्केट। अब अगर दूसरी साइड अगर देखा जाए
तो 38,000 तो नहीं ऊपर की साइड पे टूटता हुआ दिख रहा इतनी जल्द बैंक निफ्टी के लिए। और लोअर साइड पे भी अभी 37,500 पे काफ़ी पोजीशंस हैं और आज क्लोजिंग 37,500 के ऊपर हुई है। तो हो सकता है अभी कल अगर मार्केट 37,500 के ऊपर ही रहती है तो हो सकता है ये एग्ज़िट करने का ट्राई करें ऑन एवरी डिप। और 37,500 का एक आज वहाँ पे एडिशंस भी काफ़ी हुए हैं, तो 37,500 लोअर पे कल के लिए एक सपोर्ट काम कर सकता है। और ऊपर की साइड पे 37,800 38,000 पे तो मेजर इशू हो सकता है कि उसके ऊपर ना जा पाए। सो 37,500 पहले एक रेजिस्टेंस था और आज अब जैसे पोजीशंस बनी हैं वहाँ से एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। सो 37,500 to 38,000 could be the range in Nifty, सॉरी इन बैंक निफ्टी। निफ्टी की अब अगर टेक्निकल एनालिसिस करें तो फर्स्टली आप देखिए 7924 था जो पिछली बार हमारा एरिया था जहाँ से हम नीचे आए थे। तो ये ही वो एरिया है, कल अगर हमें और ऊपर जाना है तो ये क्रॉस करना पड़ेगा। अगर यहाँ से वापस डिप आ जाता है तो हो सकता है एक्सपायरी तक एक साइडवेज मार्केट हो जाए। सो 17,920 के आसपास का जो एरिया है दैट इज़ द एरिया टू लुक एट। 17,950 अगर आप देखिए 17,950 का जो एरिया है वो हमारा एरिया है जो अभी हम देखना है। ऑन दी अदर साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे एक कंजेशन जोन है, ये वाला एरिया फॉर बैंक निफ्टी। तो 37,900 से लेके 38,000 यहाँ पे भी रुकावट का एरिया है बैंक निफ्टी के लिए। बैंक निफ्टी के लिए कंजेशन जोन है। आई एम एक्सपेक्टिंग कि कल अगर यहाँ पे आता है तो वहाँ से हो सकता है सेलर्स घुसे और वापस से 37,500 37,600 की तरफ आपको डिप मिलते हुए देखे। सो इम्पॉर्टेंट लेवल 37,800 to 38,000 ये थोड़ा मुश्किल होगा क्रॉस करने के लिए बैंक निफ्टी को। जहाँ तक कि और जो लास्ट के 130 के बाद यूएस मार्केट में 200 पॉइंट्स के आसपास की रिकवरी थी डाउ जोन्स के फ्यूचर्स में, तो इस वजह से हमारा निफ्टी का इंडेक्स भी आज स्ट्रॉन्ग बनते हुए दिखा। और कल एक एरिया था जो मेन एरिया हम देख रहे हैं 14,500 के नीचे की क्लोजिंग, वो कल भी मार्केट में आती हुई नहीं दिखी 14,500 के नीचे और आज भी लोअर लेवल से बाउंस आ रहा है। तो 14,500 इज़ द क्रिटिकल लेवल जिसके नीचे क्लोजिंग होगी तो एक नैस्डैक के लिए बुरा संकेत है। दूसरी साइड अगर आप देखें तो डाउ जोन्स में 33,500 से लेके 500-600 में एक सपोर्ट है और नीचे के लेवल से बाइंग आ रही है। सो बट अभी भी 34,400 एक रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर थोड़ा बुलिश मोमेंटम करना है और 34,700 तक जाना है तो 34,400 को क्रॉस करना पड़ेगा डाउ जोन्स को, वरना ये एक साइडवेज ट्रेंड में हो जाएगा। एक वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट जो सबकी नज़र है वो है क्रूड ऑयल का। क्रूड ऑयल ने कल अपने स्विंग हाइज तोड़ दिए हैं और वो कल ओपेक की मीटिंग थी उसके बाद कल एक ब्रेकआउट आ गया है क्रूड में। और अगर आप लॉन्ग टर्म चार्ट्स में भी देखें तो क्रूड में एक एरिया था 76.7 की तरफ जहाँ पे एक रेजिस्टेंस थी और आज वो क्रॉस हो गया है। तो इन द नियर बाय द एंड ऑफ द ईयर 85-84 क्रूड में आ सकता है एंड क्रूड इज़ हैज़ काइंड ऑफ गिवन अ बुलिश ब्रेकआउट एंड आप इसको कहीं भी डिप आते हैं तो देख सकते हैं कि क्रूड का क्या चल रहा है और आप बाय कर सकते हैं क्रूड को। क्रूड मेरे को एक बार स्पेसिफिकली आपको दिखाना था कि क्रूड में क्या चल रहा है। कल के जो स्टॉक्स हैं फर्स्टली SBI लाइफ एक अच्छी क्लोजिंग दी है 1250 के ऊपर एक ब्रेकआउट था और 1250 के ऊपर क्लोजिंग आई है। तो कल अगर डिप आता है 1250 की तरफ और वहाँ से वापस बाइंग आती है तो आप इस ब्रेकआउट को जेन्युइन मान के आप इसको बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज़ रिलायंस ने काफ़ी अच्छी क्लोजिंग दी है और आज ऊपर गया है। ये एक थोड़ी लॉजिक थोड़ी अच्छी और
ईजियर टू फाइंड लॉजिक हो सकती थी अगर आप देखें तो। कल अगर ऑयल ऊपर गया है और ऑयल में ब्रेकआउट हुआ है तो रिलायंस एक ऑयल मैन्युफैक्चरर है, उसका ऑयल से बहुत ज़्यादा कोरिलेशन है। तो अगर ऑयल ऊपर जाएगा तो रिलायंस भी ऊपर जाएगा। और आप देखिए आज रिलायंस ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और हो सकता है निफ्टी को ये एक अच्छा सपोर्ट देते हुए दिखे। तो कहीं भी डिप मिलता है 2670 2570 या 2580 और वहाँ से बायर्स आते हैं तो आप रिलायंस को बाय कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक इज़ आइशर मोटर्स। आइशर मोटर्स आज ओपनिंग के बाद से ही ऊपर गया, बट फिर ऊपर के लेवल से सेलर्स भी आए। बट आई थिंक अगर कल कहीं भी आपको डिप मिलता है 2750 तो आप इसको बाय कर सकते हैं और हो सकता है वापस 2800 की तरफ कल जाए। नेक्स्ट स्टॉक इज़ सिप्ला। सिप्ला ने एक, अगर आप देखें तो 4-5 दफ़ा अगर आप देखें तो सिप्ला में इस जोन से बाइंग आती है। ये जो विक्स हैं नीचे की, ये दिखाता है कि यहाँ से बाइंग आती है और अभी ये अराउंड दिस एरिया ही है। तो हो सकता है कल सिप्ला में, और अगर फार्मा सेक्टर में कल बाइंग आती है तो हो सकता है सिप्ला में भी बाउंस आए और आप इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं फॉर दिस वीक। और हो सकता है 2-3% 950 955 तक एक आपको अपसाइड मिले और 1-2% तक के आपको अपसाइड मिले और आप इसको ले सके। अब मैं आपको अगर बोलना चाहूँगा कि स्पेसिफिकली दो स्टॉक्स जो मैं लॉन्ग टर्म के लिए और आज मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी सजेस्ट किए हैं, वो है एक सुबेक्स। मैंने 53.75 के आसपास सजेस्ट किया था और आज इसने अच्छी क्लोजिंग दी है और 4% का गेन दिया है हमारे बोले गए लेवल से। सो सुबेक्स लॉन्ग टर्म के लिए आप ले सकते हैं। ये मैं, जो लोग मेरे को जानते हैं, जो मैं बहुत टाइम पे से मेरे साथ है, मैं रिपीटेडली 20 रुपीज़ से इसको सजेस्ट करे जा रहा हूँ और अब इसमें लग रहा है कि एक मोमेंटम वापस से आएगा। आज बाइंग भी अच्छी बड़ी है, सो हो सकता है एक मोमेंटम आएगा। इंपॉर्टेंट लेवल्स टू लुक एट इज 59। अगर ये 59 क्रॉस कर जाता है तो ये 65 तक जा सकता है और फिर और ऊपर। तो आप लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में सुबेक्स को ऐड कर सकते हैं। दूसरा है MMTC। अगर आप MMTC के वीकली चार्ट में देखें तो MMTC की एक ट्रेंड लाइन है जहाँ से इस बार भी ऊपर उठ रहा है, दैट इज़ अराउंड 40 के नीचे ये जा नहीं रहा है। 40 से हमेशा बाइंग आ रही है। सो आई थिंक आप अभी वापस से बाई कर सकते हैं इसको लॉन्ग टर्म और 60 के लेवल्स इन द न्यूअर टर्म 3-4 महीने में आप MMTC में वापस देख सकते हैं। तो दो लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी की एनालिसिस, US मार्केट की एनालिसिस, ऑयल में ब्रेकआउट है क्रूड ऑयल में, और SBI, रिलायंस, आइशर मोटर्स और सिप्ला, आज के ये स्टॉक्स हैं। चारों के चारों बाई साइड के लिए रिकमेंडेशन है। सो कीप आउट अ लुक ऑन द लेवल्स विच आई हैव टोल्ड और अपने लेवल्स को रिस्पेक्ट करते हुए ट्रेड किएगा। थैंक यू, सी यू टुमारो, बाय बाय।